Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. This is Sakshi and we are studying geography together. So in the first part of this chapter we have completed about the most important resource that is land. हमने land को cover कर लिया है. अब हम आगे चलते हैं और हमारे next resource को देखेंगे that is soil. So I hope आपको फर्स्ट वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा एंड नाउ यू आर एबल टू रिलेट द रिसोर्सेज. हमने फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को देखा था और यही तो वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे अल्टीमेटली हमारे बाकी के रिसोर्स स्टार्ट हो रहे हैं. हमें बाकी के रिसोर्स भी तो इन्हीं से मिल रहे हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इन रिसोर्सेज के बारे में, इन चीजों के बारे में कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. सो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. तो जल्दी से शुरू करते हैं. आवर सेकेंड रिसोर्स दैट इज सॉइल. अब लैंड के बारे में हमने पहले पढ़ा था, लैंड कैसे डिवाइड किया है हमने, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. और हम सॉइल को देखते हैं क्योंकि लैंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सॉइल प्रेजेंट होती है. सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस. देखिए अभी इसके पहले हमने लैंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो लैंड है इट इज मेड अप ऑफ हार्ड सरफेस. एक हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर एक ग्रेनी टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. आपने जनरली देखा ही है हम सभी ने. उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल. जब आप लैंड को डिग करेंगे, धीरे धीरे डिग करते जाएंगे तो आपको एक एट द एंड बहुत थोड़ा डिग करने के बाद हमें एक हार्ड सरफेस मिलेगी दैट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन्स और रॉक. तो वो तो लैंड पार्ट है पूरा. और उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, ग्रेनी टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. सो आई होप ये बहुत क्लियर है कि सॉइल क्या होता है. इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज क्लोजली लिंक्ड और रिलेटेड टू लैंड, क्योंकि ये हमेशा कहां पे होती है? लैंड पर प्रेजेंट होती है. तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड एंड लिंक्ड विद द लैंड. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. अब हमने लैंड फॉर्म्स देखे थे हमारे इसके पहले वाले चैप्टर में कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है. कहीं पर ये माउंटेन है, कहीं ये प्लेट्यू है, कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं नॉर्दर्न प्लेन्स है. इस टाइप से लैंड जो है वो लैंड फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब इन लैंड फॉर्म्स पर जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है. वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं किस टाइप की सॉइल किस टाइप के लैंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब हमें पता है ये जो सॉइल बनी हुई है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर किन किन सब्सटेंसेस से बनी हुई है वो हम यहाँ देखते हैं. सो ऑर्गेनिक मैटर, कुछ मिनरल्स, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ. अब क्या होता है, ये जो सॉइल है ऑर्गेनिक मैटर मतलब कुछ अच्छी चीजें सब्सटेंसेस यहाँ पे होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा वेदर्ड रॉक. देखिए हमने जब लैंड पढ़ा था तो लैंड में जाना था कि एक हार्ड सरफेस होती है. अब वो जो हार्ड सरफेस होती है, वो जो रॉक होते हैं धीरे धीरे वेदर्ड होते हैं, मतलब धीरे धीरे टूटते जाते हैं. छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पीस में इट गेट फ्रेगमेंटेड, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं. और उसी प्रोसेस को, वो टूटने की जो प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. और इसी वेदरिंग की प्रोसेस से क्या फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है. एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं. देखिए जब हम लैंड की बात कर रहे थे, लैंड हमने देखा था बहुत हार्ड होता है, हार्ड सरफेस को हम लैंड कहेंगे. और लैंड के ऊपर एक थिन लेयर होती है जो सॉइल की होती है. अब वो जो सॉइल है वो बनती कैसे है? जो हार्ड सरफेस है वो धीरे धीरे लॉन्ग ड्यूरेशन में वेदर्ड होते जाते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूटती जाती है. और वो पीसेस इतने छोटे छोटे माइक्रो पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल. और इसी टाइप से इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है. अब वो जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं. अर्थ जो है हमारी, दिस इट हैज सो मेनी सीक्रेट्स. बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी पावरफुल चीजें होती हैं. वो सारी चीजें कहाँ मिक्स हो जाती हैं? आके उस वेदर्ड फ्रेगमेंटेड पार्ट्स जो है रॉक्स के, उसमें मिक्स हो जाती हैं. और ये सब कुछ के कॉम्बिनेशन से, कंपोजिशन से क्या बनाती है? सॉइल बनाती है. और जब उसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें मिक्स हो जाती हैं, गुड थिंग्स का मिक्सचर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वो सॉइल कैसी है? फर्टाइल है. और उसी फर्टाइल सॉइल में हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं. तो हाँ, ये सॉइल फर्टाइल कैसे होती है? जब इसमें क्या क्या द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, सही एकदम राइट अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है. तो उस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल सॉइल. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि रिवर्स के आसपास वाला एरिया होता है. हमें पता है सबसे ज्यादा रिवर्स कहाँ फ्लो होती है? नॉर्दर्न प्लेन में. एंड दीज रिवर्स आर पेरेनियल, मतलब कि दे फ्लो थ्रू आउट द एयर.
और उसके आसपास का जो लैंड होता है दैट लैंड इज वेरी फर्टाइल, क्योंकि वहां पे जो सॉइल होती है वहां पे सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। तो इतना हमने जाना सॉइल के बारे में। आगे देखते हैं इसी के साथ कि अब ये जो सॉइल होती है हमारे, जैसे कि बोला थिन लेयर ऑफ सॉइल, बट वो इतनी भी थिन नहीं कि बहुत पतली हो, हाँ, लेकिन जो लैंड है, लैंड वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, उसके कंपैरिजन में एक बहुत थिन लेयर होती है। अब वो कौन कौन सी लेयर्स होती है सॉइल में वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए आपको सबसे ऊपर एक ऑर्गेनिक लेयर दिख रही है, ऑर्गेनिक लेयर, जो कि जनरली इस टाइप की होती है, जो बहुत ही पतली, बहुत छोटी छोटी चीज होती है। लेकिन जब आप उस सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो आपको उसके साथ बहुत सारे कंकड़, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स और ये सब भी दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। उसे हम बोलते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे एक सब सॉइल होती है जिसमें बहुत सारे, थोड़े ज्यादा स्टोन्स देखने को मिलते हैं। और फिर जैसे हम नीचे डाउन जाते जाते हैं, ये जो है एक पैरेंट रॉक, मतलब एक पूरा रॉक दिखाई देता है और बहुत बड़े बड़े रॉक्स दिखाई देते हैं। और उसके भी नीचे होता है बेड रॉक, मतलब एक पूरा रॉक होता है इस टाइप से। और यही रॉक धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं किसमें, पैरेंट रॉक में। और फिर पैरेंट रॉक से ये सब सॉइल बनती है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं और फिर उसके ऊपर टॉप सॉइल बन जाती है और छोटे पीसेस में फ्रेगमेंटेड होके, छोटे होके क्या बन जाते हैं, फाइनली सॉइल बन जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल प्रेजेंट ऑन लैंड। आगे देखते हैं इसी के साथ। अब ये जो सॉइल है, मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की। अब ये जो सॉइल है, इनका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती है ये सॉइल। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए द मेजर फैक्टर, सबसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन होता है। सो पहले देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक। सबसे पहले तो हम पैरेंट रॉक की बात करते हैं। अभी हमने जब लेयर्स देखी थी, ये पैरेंट रॉक होता है, पूरा एक रॉक होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये रॉक धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। तो इसके जो फ्रैगमेंटेड पीस होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। अब ये जो फ्रैगमेंटेड पीस है ये अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे और फिर इस टाइप से ये ऊपर आ जाएंगे और फिर इसके बाद ये जो अगेन फ्रैगमेंटेड पीस है ये और छोटे 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 पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, सॉइल फॉर्म कर लेंगे। तो अब ये जो फॉर्मेशन है इसके फैक्टर्स कौन कौन से, किन किन फैक्टर्स के कारण ये फॉर्म होती है। तो पहला तो है पैरेंट रॉक, दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। दो फैक्टर्स के, देखिए सिर्फ ये जो वेदरिंग होती है, जो फ्रैगमेंटेड पीस है, ये कैसे फ्रैगमेंट होते हैं, कैसे टूटते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड फोर्सेस। कुछ अर्थ के अंदर से भी फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण ये टूटते जाते हैं, ब्रेक होते जाते हैं। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हमने इसके पहले भी जाना था। टोपोग्राफी क्या होती है, जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं, कहीं लैंड ऊपर होता है, कहीं लैंड नीचे होता है, कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं प्लेट्यूज होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो उसके कारण भी सॉइल फॉर्म होती है। एंड टाइम, ड्यू टू द टाइम, देखिए जो ये जो फॉर्मेशन है रॉक का, फॉर्मेशन है सॉइल का, ये इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम ड्यूरेशन में ये फॉर्म होती है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स जिसके कारण सॉइल एग्जैक्टली फॉर्म होती है। सो एंड ऑल दीज फैक्टर्स, ये जो सॉइल कंपोजिशन है, ये सॉइल कैसे कंपोजिशन होती है, किन किन फैक्टर्स से हो रही है, ये हमने अभी देखा। और ये सारे, ये जो सॉइल कंपोजिशन है ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके से होती है, डिफरेंट टाइम लगता है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, डिफरेंट टोपोग्राफी होती है इनकी। तो इन सारे रीजंस के कारण ये डिफरेंट प्लेसेस पे इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। आगे देखते हैं हमने कौन कौन से फैक्टर्स देखे। सो मेनली हमने फैक्टर्स देखे जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एक एक ध्यान से देखते हैं। टोपोग्राफी हमने सबसे पहले देखा। तो व्हाट इज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है जब हम सॉइल देखते हैं, सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सॉइल हमेशा प्लेन नहीं होती, उसकी सरफेस प्लेन नहीं होती है, कहीं ऊपर होती है, कहीं नीचे होती है, ऊपर नीचे। तो ये भी बहुत सारे रीजन है कि टॉप लेयर जो होती है वो धीरे धीरे डिटोरिएट डिप्लीट हो के नीचे आती है, लैंड प्लेन होता है धीरे धीरे, कहीं शिफ्ट होते जाती है सॉइल, जिससे कि माउंटेन बन जाता है, हिल्स बन जाते हैं, ऊपर हो जाता है लैंड, कहीं नीचे हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं सॉइल फॉर्मेशन के। इन सारे रीजंस के कारण भी सॉइल फॉर्म होता है। सेकंड रीजन है क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखिए
हमारा क्लाइमेट जो है, कभी विंड होती है, विंडी क्लाइमेट होता है, विंड चलती है, हवाएं चलती है, जिससे कि ऊपर के जो लेयर होती है सॉइल, विंड अपने साथ सॉइल को भी लेके चली जाती है, सॉइल भी उड़ जाती है उसके साथ, और फिर वो उड़ के कहाँ जाती है, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ये भी कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के। उसके अलावा है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक हमने देखा था, पेरेंट रॉक क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते जाता है, और वो ब्रेक डाउन होकर इतने छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाता है कि वो क्या फॉर्म कर देता है, सॉइल। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी जो सॉइल को अगेन ब्रेक डाउन करते हैं और ऑर्गेनिक बनाते हैं, अपने कुछ अच्छे मिनरल्स सॉइल में डाल देते हैं। और ये सारी तो ये ऑर्गेनिजम्स भी हेल्प करते हैं किसमें, सॉइल फॉर्मेशन में। उसके अलावा टाइम इज आल्सो अ बिग फैक्टर। टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सब सॉइल फॉर्मेशन कोई एक दिन में 2 दिन में नहीं हो जाता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन सॉइल फॉर्मेशन। बहुत टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, कुछ बहुत जल्दी नहीं होता। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे कि विच हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को बनाने में। तो एक बार और जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहली चीज है टोपोग्राफी, क्योंकि हमें पता है लैंड हमारा सभी जगह प्लेन नहीं है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन्स है। तो ये सारे रीजंस के कारण भी लैंड क्या, सॉइल क्या होती है, फॉर्म होती है। माउंटेन से सॉइल आ रही है, विंड के थ्रू आ रही है, वाटर के थ्रू आ रही है, फिर वो कहीं और जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो इन दिस वे सॉइल फॉर्म्स। उसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर हमने देखा है, विंड के कारण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है सॉइल। थर्ड हमने देखा है पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक होता है, बड़ा रॉक होता है, वो छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द सॉइल। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं विच आल्सो हेल्प in breaking down the parent rock, breaking down the soil particles, और break down करके कुछ minerals भी soil को देते हैं which help in making the fertile soil। उसके अलावा टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सब होने में बहुत टाइम लगता है। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन मेक सॉइल फॉर्मेशन। आगे देखते हैं इसी के साथ हमने हमारे सॉइल फैक्टर को देख लिया। अब हम देखते हैं अब ये जो सॉइल फॉर्म होती है, किस किस टाइप की सॉइल फॉर्म होती है। सबसे पहला टाइप है अलूवियल सॉइल। देखिए सॉइल के टाइप के बारे में हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि किस किस टाइप की सॉइल फॉर्म होती है। पहली है अलूवियल सॉइल, जो कि नॉट इन प्लेन्स में हम देखेंगे जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। उस सॉइल को हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल, क्योंकि उसमें इजीली एग्रीकल्चर जो होती है वो ज्यादा होती है, उससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ज्यादा प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तो इस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, अलूवियल सॉइल। उसके अलावा हम सेकंड देखेंगे माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन में हम देखेंगे सॉइल की लेयर जो होती है वो कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। माउंटेन्स की सरफेस कैसी होती है, हार्ड होती है, क्योंकि माउंटेन हमें देखा है स्लोप में होते हैं। तो स्लोप से क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल नीचे आते जाती है और नीचे आके डिपॉजिट हो जाती है। सो इन दिस वे माउंटेन सॉइल क्रिएट्स। तो माउंटेन सॉइल इज यूजुअली नॉट दैट मच फर्टाइल एज कंपेयर टू द अलूवियल सॉइल। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमने बहुत सारे रीजन्स में देखी है, जैसे प्लेट्यू में रिवर साइड जो होती है, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे बहुत चिकनी वाली मिट्टी होती है, दैट टाइप ऑफ सॉइल कंसीडर्ड एज ब्लैक सॉइल। उसके बाद डेजर्टिक मींस डेजर्ट एरिया में हम बीच में कहीं कहीं देखते हैं जो सैंड होती है वो सॉइल में मिक्स होती है। तो ऐसी सॉइल which is mixed with sand के साथ रेतीली मिट्टी जैसे हम बोलते हैं, that type of soil is considered as desertic soil। ये कहाँ जनरली हमें बीच साइड्स में या रिवर साइड्स में भी कभी कभी मिल जाती है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती है, सैंड लेके आती है, एंड दैट सैंड गेट मिक्स्ड विद सॉइल। और फिर किस टाइप की सॉइल वो फॉर्म करती है, डेजर्टिक सॉइल। हमें डेजर्ट में भी इस टाइप की सॉइल मिल जाती है, क्योंकि कहीं कहीं पे इफ सम टाइम इट गेट रेन इन द डेजर्ट, तो वहां पे भी सॉइल के साथ सैंड गेट मिक्स्ड, ओएसिस दे क्रिएट, और उसके आसपास जो सॉइल होती है दैट सॉइल इज आल्सो कंसीडर्ड एज डेजर्टिक सॉइल। उसके बाद आता है रेड सॉइल वैसे ही होती है, लेकिन वो एज कंपेयर टू एलुवियल और ये सब सॉइल इतनी ज्यादा
फर्टाइल नहीं होती है, सो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कंसीडर्ड एज रेड सॉइल। उसके बाद आती है लैटराइट सॉइल। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सॉइल। इसके बारे में हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज हमने कौन कौन से टाइप्स देखे हैं, अलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्टिक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल। सो दीज आर द मेनली टाइप्स ऑफ द सॉइल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सॉइल में हमने देखा, अब देखिए क्या है, जैसे हम लैंड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, तो जब हम लैंड को यूज कर रहे हैं, लैंड के ऊपर ही तो सॉइल है, हम सॉइल को भी तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये जो सॉइल है इसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का। कौन कौन से वो रीजंस हैं जिससे कि डिग्रेडेशन हो रहा है, और कौन कौन से वेज हैं जिससे कि हम इस डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं हम अपनी सॉइल को। देखिए पहले तो हम वो कॉजेस पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिससे कि सॉइल डिग्रेड हो रही है। पहला तो हम जनरली जब फार्मर्स की बात करते हैं, तो इट इज गुड टू डू एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल, दे आर डूइंग द एग्रीकल्चर इन लार्ज स्केल, बट जब कोई फार्मर एग्रीकल्चर करता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, सो डेफिनेटली बहुत नॉर्मल बात है कि उसमें इंसेक्ट्स भी लगेंगे, उसके क्रॉप्स में, उसके ग्रेन में जो भी वो उगाएंगे फार्मर्स, उनमें इंसेक्ट्स भी लगेंगे। अब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए दे यूज पेस्टिसाइड्स, और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दे यूज फर्टिलाइजर्स, एंड यू नो दीज ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ये सभी केमिकल्स हैं, एंड डेफिनेटली जब कोई केमिकल, आर्टिफिशियल केमिकल हमारी नेचुरल सॉइल में मिक्स होगी, तो डेफिनेटली वो उसकी क्वालिटी को क्या कर देगी, डिग्रेड कर देगी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्सिंग द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर in the soil get degraded, soil degrade हो जाती है, degradation हो जाता है soil का। उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन से भी तो क्वालिटी चला जाएगी, जो अच्छे मिनरल्स हैं सॉइल के वो चले जाते हैं। सो दीज आर द सम रीजंस। में अब कौन कौन से रीजंस हैं वो हम देख लेते हैं। मेजर्स सॉइल इरोजन, Measure soil erosion depletion are the major threats through soil as a resource। देखिए हमारा जो नेक्स्ट बिगेस्ट सोर्स है, रिसोर्स है, दैट इज सॉइल भी हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब वो सॉइल के किन किन रीजंस के कारण, कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिसके कारण डिप्लीट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, सो दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो अपर लेयर है सॉइल की, जिसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसका क्या हो जाना, इरेज हो जाना, अपर लेयर का इरेज हो जाना। और वो कैसे होता है, जस्ट मे बी बिकॉज ऑफ द फ्लड के कारण, विंड के कारण अपर लेयर जो होती है जिसमें अच्छे मिनरल्स होते हैं वो डिग्रेड, वो इरेज हो जाते हैं। और इरेज होके जाएंगे क्या, हाँ, या तो अगर वो फ्लड के साथ जा रहे हैं, रिवर्स के साथ जा रहे हैं, तो वो ओशियन में मिक्स हो जाएंगे, विंड के साथ जा रहे हैं तो वो कहीं और जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया से सॉइल क्या हो गई, इरेज हो गई। एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। इससे सॉइल की क्या हो जाएगी, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, देखो दोनों फैक्टर्स है, ह्यूमन की भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके कारण जो हमारी सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। उसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी, नेचुरल फैक्टर्स पे हमने बात कर ली, विंड एंड फ्लड, दीज आर द टू नेचुरल फैक्टर्स ड्यू टू विच द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हैपेंस। ह्यूमन एक्टिविटीज में हमने बात कर ली, जैसे मिक्सिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन सबका मिक्स करना सॉइल में, इससे भी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। सो फैक्टर्स, जैसे कुछ फैक्टर्स है which leads to soil degradation, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है। पहली चीज तो है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे सॉइल इरोजन की, तो वो क्यों हो रहा था, दिस मे बी बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि देखिए जो ट्रीज होते हैं, दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स, अपनी रूट्स के साथ सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो फिर कौन होल्ड करेगा सॉइल को, फिर तो डेफिनेटली सॉइल क्या होगी, इरेज हो जाएगी। तो द मेन कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इज डिफॉरेस्टेशन। हम इतने ज्यादा ट्रीज कट करते जा रहे हैं कि सॉइल को होल्ड करने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद ओवरग्रेजिंग मतलब क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं वो ग्रेज मतलब घास चर लेते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, तो वो घास को खाते हैं, दैट इज ओके। लेकिन वही ग्रेजिंग अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो उससे भी क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स मैंने अभी बताया, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज करना, ज्यादा यूज करना, इट ऑल्सो
लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। रेन वॉश बहुत ज्यादा रेन हो जाती है तो वो क्या होती है, अपने साथ मिट्टी को भी लेके बह जाती है, सॉइल को लेके बह जाती है, और इससे क्या होता है, रेन वॉश से अपर लेयर जो होती है सॉइल की, विच इज गुड फर्टाइल लेयर जो होती है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें होता है, वो इरेज हो जाता है। लैंडस्लाइड कहीं कहीं हमने देखा है ओवर फ्लडिंग के कारण, ओवर विंड के अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं वेदर कंडीशन के कारण। तो ये सारी लैंडस्लाइड से भी क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। एंड फ्लड पे भी हमने बात करी थी, फ्लड के साथ क्या होता है, जो अच्छी सॉइल होती है वो जाके कहाँ मिक्स हो जाती है, ओशियंस में जाके, जहाँ एंड होती है वहां जाके मिक्स हो जाती है। तो इन दीज आर द फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखे, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल fertilizers and pesticides, rain wash, landslides and floods. So see the pictures कि कैसे ये जो अच्छी soil है, जो कि ये जो plant अपनी roots में roots से connect करके रखा है, लेकिन अगर plants नहीं होंगे तो ये connect ही नहीं कर पाएगा soil को, इस type से ये क्या हो जाएगी, soil break हो जाएगी, soil erase हो जाएगी, and इससे soil की quality degrade हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, soil में हमने देखा, अब हम कौन कौन सी प्रोसेस है जिनके थ्रू हम हमारी जो सॉइल है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज मल्चिंग आपने जनरली सुना होगा। हम जब प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी मल्चिंग हमें करते रहना चाहिए, मतलब जो अपर लेयर है सॉइल की उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिग करते रहना चाहिए, पर उसको एकदम बहुत हार्ड ना हो जाए वो सॉइल। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। मींस द बेयर ग्राउंड, मींस जो अपर ग्राउंड होता है एकदम बेयर, मतलब खाली ग्राउंड है, इस टाइप का ग्राउंड है, इस टाइप के ग्राउंड को इस टाइप का जो ग्राउंड है बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। तो इस टाइप के थिंग्स के साथ, मटेरियल के साथ ये कवर्ड होती है एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अगर हम मल्चिंग करते रहेंगे तो उसका जो मॉइस्चर है ना वो उसमें रहा आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। सो वी हैव टू डू मल्चिंग। हम अपने घर में पॉट्स में अगर प्लांट्स भी लगाते हैं तो हमें इसकी मल्चिंग टाइम टू टाइम करती रहना चाहिए, मतलब उसकी सॉइल को धीरे धीरे अपग्रेड, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता रहना चाहिए, मिक्स करते रहना चाहिए। मल्चिंग डेफिनेटली आपने, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आपने देखा होगा, वी यूज सम प्रोडक्ट्स टू मेक इट फर्टाइल। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और हम जो अपर लेयर होती है वो हार्ड ना हो पाए हम उसको थोड़ा थोड़ा डिग करते जाते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। तो अगर हम सॉइल की मल्चिंग करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम वी कैन कंजर्व द सॉइल, हम सॉइल को बचा सकते हैं। किससे, डिग्रेड होने से। उसकी क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा, उसके मिनरल्स उसमें रहेंगे। नेक्स्ट है काउंटर बैरियर्स, स्टोन। अब देखिए सॉइल में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, क्या कौन कौन सी चीजें, जैसे स्टोन्स, ग्रास, दीज आर सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स। मतलब ये चीज जो होती है ना वो सॉइल में एज अ बैरियर के जैसे काम करती है। देखिए एक जो बहुत अच्छी चिकनी वाली जो मिट्टी होती है, अगर उसमें स्टोन्स और ये सब ग्रास ये सब चीजें आ जाएं तो वो उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें काउंटर, ये जो बैरियर्स है, काउंटर बैरियर्स, इनको रिमूव कर देना चाहिए। अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड्स, तो बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं एंड दैट ऑल्सो ग्रास भी वहीं पे होता है, तो हमें उनको रिमूव कर देना चाहिए जिससे कि सॉइल की क्वालिटी क्या हो सके, अपग्रेड हो सके। ट्रेंचेस आर मेड फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। हम क्या कर सकते हैं, उन वो जो स्टोन्स है उसके आसपास बैरियर्स क्रिएट, काउंटर बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो जाए, वाटर स्टोर हो जाए। आपने यूजुअली फील्ड्स में, फार्म्स में देखा भी होगा, पीपल यूज टू मेक द बैरियर्स अराउंड इट, सो दैट बैरियर्स आर कॉल्ड काउंटर बैरियर्स। उसके बाद रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए जो फ्लो होता है वाटर का उसको बनाने के लिए छोटे छोटे रॉक डैम्स बनाए जाते हैं, मतलब स्टोन्स से डैम टाइप का एक बाउंड्री, एक बैरियर बना दिया जाता है जिसे कि हम रॉक डैम बोलते हैं। एंड दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, जिससे कि सॉइल जो बारिश के कारण रेन वॉश ना हो, रेन के कारण जो सॉइल है वो वॉश आउट ना हो जाए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ना चल जाए। दैट्स व्हाई वी क्रिएट सम रॉक डैम्स, मतलब छोटे छोटे बैरियर्स बना देते हैं। सो इससे क्या होगा, सॉइल विल कंजर्व ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। आगे देखते हैं इसी के साथ इंटरक्रॉपिंग। हम
देखिए यूजुअली डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक रो में कोई और डिफरेंट टाइप का क्रॉप ग्रो करें। जैसे एक रो में हम वी कैन ग्रो व्हीट, इन अनदर रो वी कैन ग्रो ग्राम, चना उगा सकते हैं, एक में गेहूं उगा सकते हैं। सो इन दिस वे हम जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो उससे भी सॉइल क्या रहेगी, होल्ड, दीज क्रॉप्स विल होल्ड द सॉइल, होल्डिंग पावर ज्यादा रहेगी। और इससे क्या होगा, रेन वॉश्ड होगा। डिफरेंट crops are grown in alternate rows and sown at different times to protect the soil from rain wash। जब रेन होगी तो it will help in holding the soil, soil को hold करके रखेंगे। Contour plugging, plugging parallel to the contours of hill slopes to form a natural barriers for water to flow down। अब देखिए contour हमने क्या देखा, contour मतलब होता है barriers, तो प्लगिंग के टाइम पे भी हम बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि जो वाटर है वो आउट ना हो, बाहर ना जाए, स्लोप्स से बाहर है, क्योंकि हमें पता है माउंटेन्स में क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं। तो हम प्लगिंग इस वे में करें कि वो जो प्लगिंग से क्या हो जाए, बैरियर्स क्रिएट हो जाए, जिससे कि स्लोप होने के कारण जो वाटर है वो नीचे ग्राउंड पर ना जाए। तो इन दिस टाइप ऑफ बैरियर्स वी कैन क्रिएट टू कंजर्व अवर सॉइल। उसके बाद है शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। अब देखिए मैंने बताया ट्रीज क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे फार्मिंग एरिया के आसपास बहुत सारे ट्रीज लगा सकते हैं, मेनली इन द कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन। तो वो क्या करेंगे, सॉइल को होल्ड करके रखेंगे प्लस मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखेंगे, which will help in making the soil fertile and it will conserve the soil। I hope आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है। Trees are planted to check the wind movements and to protect soil cover। एक soil के cover भी होगी। तो I hope आपको समझ में आया होगा shelter belts क्या होते हैं, मतलब फार्म के आसपास ट्रीज को ग्रो कर देना जिससे कि वो मॉइस्चर को भी बना के रखेंगे और उसके वहां की जो सॉइल है उसको भी होल्ड करके रखेंगे अपने रूट्स के साथ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। हमने कौन कौन सी मेथड्स देखी कंजर्वेशन की। चलिए एक जल्दी से रिकैप देख लेते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट थिंग इज मल्चिंग। मल्चिंग मतलब सॉइल को थोड़ी थोड़ी अप डिग करते जाना, अपर लेयर को डिग करना, दैट इज मल्चिंग। कॉन्टर बैरियर्स मतलब बैरियर्स क्रिएट कर देना रॉक्स से या स्टोन्स से जो कि एग्रीकल्चर में एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, उन्हीं को यूज करके एक बैरियर क्रिएट कर देना जिससे कि वहां पे वाटर लॉगिंग हो सके, वाटर स्टोर हो सके। रॉक डैम अगेन इज लाइक अ काउंटर बैरियर। आसपास एक रॉक डैम मतलब रॉक से स्टोन से एक डैम टाइप का बना देना चाहिए जिससे कि वहां पे वाटर स्टोर हो सके और फिर वहां से सॉइल का लॉस ना हो। इंटरक्रॉपिंग हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स एक ही फील्ड में अगर ग्रो करेंगे तो इट विल होल्ड द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। इट रेन के कारण रेन वॉश नहीं होगा, जो सॉइल है वो वॉश नहीं होगी। काउंटर प्लगिंग, हम प्लगिंग ऐसे करें कि आसपास क्या बन जाए, बैरियर क्रिएट हो जाए जिससे कि माउंटेन की जो स्लोप्स होते हैं उससे वाटर और सॉइल डिग्रेड ना हो। Then shelter belts. Shelter belts means we can grow the trees around our farm. So I hope this is clear to you। और अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को we will continue in our next video। So बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।